हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूपी एजुकेशन वाला चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन पार्ट सेकंड तक उसका वीडियो बना चुके हैं। उसको जाकर देखना होगा तो आप देख सकते हैं। उसका अभी 2 पार्ट और आएगा, पार्ट थर्ड और फोर्थ। 2 पार्ट में उसको और कवर अच्छे से किया जाएगा। तो वह वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो जाकर देखिए और समझिए, और सिंपल इंटरेस्ट में आप मास्टर बन जाइए। देखिए, यहाँ पर हम आपको आज कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बता दे रहे हैं कि इसका बेसिक किस प्रकार से है। बेसिक पहले इसको जान लीजिए, उसके बाद हम आपको इसका भी सवाल अनेक मेथड से लगाना सिखाएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज आप बहुत ही मेथड से निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट से थोड़ा यह कठिन है, तो इसको अच्छे से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पर देखें चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ही समझ में आ रहा है कि नाम से पता चल रहा है कि ब्याज का ब्याज लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज उसको कहेंगे। तो देखिए, इसमें आपको बता दे रहे हैं पहले कि कौन कौन सा वर्ड होता है। तो आप इसको देखिए कौन कौन सा वर्ड होता है। चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। ये तो हिंदी में नाम हो गया, और अंग्रेजी में भी नाम यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं। तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, COMPUND, कंपाउंड INTEREST। ये तो समझ गए कि चक्रवृद्धि ब्याज होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसे शॉर्टकट से इसको लिखना चाहें तो CI लिख सकते हैं। इतना क्लियर है। और इसके बाद आप जानते हैं इसमें क्या होता है, मूलधन भी होता है। इन सभी के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सिंपल इंटरेस्ट देखे होंगे तो ये अच्छे से आप जानते होंगे। इस चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब समझ गए आप कि ब्याज पर ब्याज लगता है। उदाहरण से हम आपको क्वेश्चन समझाएंगे तो आप अच्छे से और समझ जाएंगे। यहाँ पर इसको प्रिंसिपल बोलेंगे। आप सभी ये तो जानते होंगे, प्रिंसिपल का मतलब हो गया, या शॉर्टकट में P से प्रदर्शित इसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, उसके बाद होता है मिश्रधन। इसको आप बोल सकते हैं चक्रवृद्धि मिश्रधन, समझ गए। या भी आप बोल सकते हैं इसे मिश्रधन भी, लेकिन चक्रवृद्धि मिश्रधन इसको कह सकते हैं। और इसे जानते हैं अमाउंट, मिश्रधन को अमाउंट से प्रदर्शित करते हैं, ये आपको पता है, और शॉर्टकट में A से, समझ गए। चक्रवृद्धि मिश्रधन हो गया, या आप कह सकते हैं मिश्रधन मात्र, जो भी आपको सहज लगे। और इसमें होता है समय, समय भी आप जानते हैं। समय को टाइम कहते हैं, और टाइम को T से प्रदर्शित करते हैं, ये भी आपको पता होगा। और देखिए, इसके बाद होता है दर। दर को अंग्रेजी में रेट कहते हैं, और इसे R से प्रदर्शित करते हैं। इतना आपको अच्छे से पता होगा, और हम आपको बताए भी हैं सिंपल इंटरेस्ट वाले वीडियो में। तो उसको जाकर देखिए, समझिए। पार्ट सेकंड तक बता चुके हैं, और पार्ट थर्ड और फोर्थ में आप सभी को सभी जितना भी सवाल छूटा है वो सभी कवर करवा देंगे। और यहाँ का देखिए, अभी चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 1 अभी है। इसके बाद इसका भी 3-4 पार्ट में बनेगा वीडियो। तो आप अंत तक देखेंगे तो आप इसमें भी मास्टर बन सकते हैं, अगर वीडियो हमारा आप सभी देख लिए तो। और यह आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब और एक कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, सूत्र, सूत्र मात्र इसमें आपको एक ही याद करना है, वो भी सूत्र, और उसका फिर हम मेथड इतना बता देंगे कि सूत्र का कोई काम नहीं है, लेकिन सूत्र जानते रहिए, बेसिक है तो इसको जानना जरूरी है। अमाउंट बराबर, अमाउंट मतलब समझ गए, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर, डायरेक्ट सूत्र इसका है कि प्रिंसिपल P, उसके बाद हो जाएगा आपका 1 प्लस R/100, और यहाँ पर हो जाएगा T। T मतलब समय हो गया। या तो आप यहाँ पर देखे होंगे कि यहाँ पर n रहता है, तो वहाँ पर समय का नंबर दिया रहता है, मतलब समय कितना वर्ष है ये लिखना हुआ है। तो यहाँ पर समय को T से ही प्रदर्शित आप कीजिए, जिससे आपको भी आसान होगा समझने में, और ऐसे भी आसान है। तो ये देखिए, मात्र एक सूत्र आपको याद रखना है, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर कि A बराबर P, फिर कोष्ठक बनाइए 1 प्लस R/100, फिर T हो जाएगा। जितना यहाँ पर वर्ष रहेगा, जैसे 1 वर्ष के लिए कहा चक्रवृद्धि ब्याज, तो 1 यहाँ पर हो जाएगा, 2 कहेगा 2 हो जाएगा, 3 कहेगा 3 हो जाएगा, इस प्रकार से है। और भी देखिए, ये तो चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालने के लिए है। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या होगा, तो आपको अमाउंट बराबर तो पता है क्या होता है, आप पढ़े हैं कि उसमें आपको होता है मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज कोई भी हो सकता है, ब्याज कोई भी हो सकता है, ये हम आपको बताए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका एक और हो जाएगा कि CI हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, A बराबर P प्लस CI। और देखिए, इसको मॉडिफाई करेंगे तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज का मिल जाएगा। क्या होगा कि इसको हम CI को इसी पार रहने देते हैं, मतलब कि ऐसे देखिए, CI इसी पार है, बराबर
अब देखिए यहाँ पर आपका प्रिंसिपल है, अगर इसको बराबर के इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा ए और ए माइनस में हो जाएगा पी। तो क्या सूत्र होना देख लीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर आपका होता है, मतलब ब्याज बराबर मात्र मिश्र धन माइनस मूलधन। ये तो आप जानते होंगे, ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। और मिश्र धन बराबर आप समझी गए। यहाँ पर देखिए इसको मॉडिफाई किया है, यहाँ पर CI और SI दोनों हो सकता है, मिश्र धन का एक ही सूत्र है। और देखिए यहाँ पर चक्रवृद्धि मिश्र धन में सभी निकालेंगे। अगर आपको अमाउंट पता हो जाएगा तो इस पर रख के आप ब्याज भी निकाल सकते हैं। तो इतना क्लियर है। तो देखिए मात्र इतना ही सूत्र आपको याद रखना है, या SI, लेकिन इसमें CI मात्र रहेगा क्योंकि हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा रहे हैं। तो इतना क्लियर है, इतना सूत्र मात्र याद रखिए और सवाल आसानी से लगा सकते हैं। इसमें आपको इस वीडियो में एक ही सवाल रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए, और वह आपको कई तरीके, कई मेथड आपको सिखाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए। तो यह वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत ही लाभ होगा। और भी पार्ट सेकंड थर्ड लाएंगे, उसमें भी कंसेप्ट और मेथड दोनों रहेगा। तो वीडियो अंत तक देखिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इसको हम आपको 4 मेथड से करना बताएंगे। आपको जो पसंद आएगा मेथड उसी हिसाब से आप अपना कीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट है ज़्यादा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट से थोड़ा ज़्यादा कठिन है, तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए एक ही क्वेश्चन लिए हुए हैं इस वीडियो में, इसी क्वेश्चन को अनेक तरीके से हल किया जाएगा। देखिए पहले मेथड नंबर 1 बता दे रहे हैं क्या है। मेथड नंबर 1 में हम आपको सूत्र विधि से निकालना सिखाएंगे। जो आपका सूत्र है, आप देखे हैं अभी सूत्र क्या है आपके पास, A बराबर P1 प्लस, इस सूत्र को याद रख लीजिए, ये सूत्र है, इस पर रख के आपको निकालना बताएंगे। ये मेथड फर्स्ट है मान लीजिए, क्योंकि यह सूत्र से है। पहला मेथड ये है, आपको जिस तरीके से अच्छा लगेगा उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए प्रिंसिपल। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है, पहले ए तो लिखिए। देखिए यहाँ पर वर्ष दिया है, मतलब टी का मान दिया है कितना, 2 वर्ष। टी का मान कितना है, ब्याज निकालना है अभी ना, टी का मान कितना है, 2 वर्ष है। और 10% दर है, मतलब आर का मान दिया है कितना है, 10%। और यहाँ पर 1000 रुपये दर पर 1000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब 1000 रुपये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज तो निकालना है। 1000 रुपये जो है ये मूलधन है, प्रिंसिपल समझ गए आप, 1000 रुपये आपका प्रिंसिपल है। और चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, मतलब CI का मान बताना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले सूत्र लगाएंगे आप चक्रवृद्धि मिश्र धन का। डायरेक्ट उसके लिए सूत्र नहीं है, इसको निकालने के बाद उसको आसानी से निकाला जा सकता है। ये आपको होता है किस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, P का मान देख लीजिए कितना है, 1000, तो 1000 हो गया। फिर 1 रखना है बस, 1 प्लस R दिया है आपके पास, R कितना है, 10। फिर यहाँ पर बटे में क्या हो गया, 100 हो गया। जिस प्रकार से T का मान 2 वर्ष है तो यहाँ पर T 2 वर्ष हो जाएगा। इतना आपको क्लियर होगा। अब इसको हल कर दीजिए। हल किस प्रकार से करेंगे, देखिए यहाँ पर 1000 है तो 1000 हो जाएगा, ये 1000 है ना, हाँ 1000 है तो 1000 हो गया। इसको देखिए क्या करेंगे कि इसको इसी में काट दीजिए, ऐसे ये कट गया, कितना हो गया, 1 प्लस इतना हो गया, मतलब 10 एक कम 10 एक 11 हो गया। इतना तो आप जानते होंगे करना, 11/10 हो गया। अब लगा हुआ है क्या, 2 वर्ष है, मतलब कि ऐसे हो जाएगा 2। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, इस प्रकार से ऐसे करेंगे और यहाँ पर हो जाएगा, ब्रैकेट है तो यहाँ पर कोष्टक हो गया। अब यहाँ पर 11/10 हो गया, फिर 11/10 हो गया। 2 बार ही होगा, स्क्वायर लगा तो 2 बार होगा। अब देखिए इसके बाद काट दीजिए, इससे कट गया। अब देखिए कितना हुआ, 10 × 11 तो 10, 11 दहा में कितना हुआ, 110 हुआ इक्वल, और 11 इसमें करेंगे और तो क्या हो जाएगा, 11 ग्राम 121 हो गया, मतलब 1210 हो गया। ये आपका क्या निकला पता है, ए का मान निकला है, अभी चक्रवृद्धि मिश्रधन निकला हुआ है, मतलब ये मिश्रधन अमाउंट निकला है। अब ब्याज कैसे निकालेंगे, तो CI का मान बताना है, तो CI बराबर हो जाएगा मिश्रधन हो गया माइनस मूलधन। यही ना सूत्र होगा, आपको सूत्र बताना है। आप इस वीडियो को देखे होंगे अच्छे से तो समझ में आ जाएगा। और हम पिछले वाले वीडियो में भी SI बराबर भी बताए हुए हैं इस सूत्र को किस प्रकार से होगा। A माइनस P है तो यहाँ पर अमाउंट CI निकालना है आपको, तो CI बराबर क्या हो जाएगा, A का मान देखिए आ चुका है, अमाउंट आपका निकल के आ गया कितना, 1210 रुपये। तो यहाँ पर 1210 रुपये हो गया माइनस। अब देखिए यहाँ पर दिया है आपके पास, प्रिंसिपल दिया है कितना है, 1000, तो 1000 हो जाएगा रुपये। अब देखिए निकल कर आ गया 210 रुपये, घटा लीजिए 210 रुपये, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए ये आपका मेथड नंबर फर्स्ट है।
मतलब ये सूत्र बेसिक जो होता है उस प्रकार से ये है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में इतना करने में आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अब देखिए मेथड नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं, इसी को हम मेथड नंबर 2 से लगाते हैं। कैसे लगेगा ये भी आप देखिए। यहाँ पर देखिए मान लीजिए कि ये प्रिंसिपल आपका 1000 रुपये है, वैसे भी मानना क्या है ही, तो 1000 रुपये है, 1000 ऐसे लिख लिए, 2 वर्ष के लिए है ना, तो आप क्या कीजिए, ऐसे कीजिए 2 वर्ष के लिए, मतलब ये पहला वर्ष हो गया, ये दूसरा वर्ष हो गया। ऐसे ही 3 वर्ष के लिए देता तो क्या करते हैं, यहाँ पर एक हो और इसको ऐसे कर देते हैं, ये तीसरा वर्ष के लिए हो गया, समझ रहे हैं, इस प्रकार से बना देते हैं। तो 2 वर्ष के लिए दिया है तो अभी फिलहाल हमें 2 ही चाहिए, ऐसे समझ रहे होंगे, इतना क्लियर होगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे कि 2 वर्ष के लिए 10% दर पर लग रहा है, तो यहाँ पर उसको पहले जैसे था वैसे आप तो समझ गए होंगे, रेट प्रिंसिपल ये सभी समझ में तो आ गया होगा क्या क्या है। 1000 का 1 वर्ष में कितना रेट कितना है, 10% है, तो यहाँ पर 10% इसका 1000 का 10% वाले निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा बताइए, तो 100 हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। 1000 का 10% 100 रुपये, कैसे निकालेंगे, देखिए 1000 का 10% ऐसे कर दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, अब 100 एक कम 100, मतलब कि 1000 का 10% 100 रुपये हुआ। अब इसका भी देखिए 1000 का दूसरे वर्ष में 10% कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 100 रुपये हो गया। इतना क्लियर है आपको, तो क्लियर होगा, इसको ऐसे बना लीजिए जिससे आपको आसानी होगा, इतना है। अब चक्रवृद्धि आपको आप पढ़ रहे हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, चक्रवृद्धि लिखा है ब्याज, तो ब्याज पर ब्याज, तो पहले वर्ष में 100 रुपये यहाँ पर ब्याज आया, फिर दूसरे वर्ष में 100 रुपये। अब देखिए इसमें क्या होगा कि यहाँ पर 100 रुपये है, तो इसका भी ये पहले वर्ष के ब्याज में, फिर दूसरे वर्ष में ब्याज, इसका भी 10% हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, इसका भी 10% कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10% किए हैं तो 100 का 10%, अब देखिए 100 का 10% हो जाएगा, ब्याज पर ब्याज लगता है ना, ये आपको पता होगा। अब देखिए ऐसे कट गया, 10 मतलब आया, यहाँ पर 10 रुपये हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये दूसरे वर्ष में कितना 10 रुपये और हो गया, या तो आप इसका भी 100 कर सकते हैं, पहले वर्ष दूसरे वर्ष लिखा है तो दूसरे वर्ष का फिर कर लेंगे, आप इसका निकाल लेंगे, चाहे इसका कीजिए चाहे इसका कीजिए, तो दूसरे वर्ष में फिर 10 रुपये हो गया। अब इन सभी को ऐड कर दीजिए, और देखिए आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप ब्याज भी निकाल सकते हैं, ये जो इतना आया है ना, ये आपका SI है, मतलब ब्याज है, और इसमें इन सभी को ऐड कर देंगे, इन सभी को जोड़ देंगे, तो 100 कितना हुआ, 200 रुपये यहाँ पर हो गया, और 10 यहाँ पर है, 10 ये हो गया, अब जोड़ दीजिए, देखिए 210 रुपये आ गया। तो ये मेथड नंबर आपका सेकेंड है, इस प्रकार से हो जाएगा। SI यहाँ पर निकल गया, SCI का मान आ गया, देखिए तो समझ गए। 2 वर्ष में अगर 1000 रुपये, यही सेम क्वेश्चन है, साधारण ब्याज निकालना रहे तो कितना आएगा, 200 रुपये आएगा, 200 रुपये यहाँ पर आएगा जो भी है, और यहाँ पर 10 रुपये और एक्स्ट्रा हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज में 10 रुपये बढ़ गया, और 210 रुपये आएगा। तो इतना क्लियर है, ये आपका मेथड नंबर सेकेंड है। अब थर्ड मेथड देखिए क्या हो जाएगा, 210 उस बार भी आया था आंसर। तो अब देखिए मेथड नंबर 3 बहुत ज़्यादा आसान है। क्या है कि जो मेथड हम आपको बता रहे हैं कि आपको यह पता है, हम सिंपल इंटरेस्ट जब पढ़ा रहे थे उसमें बता रहे थे कि जब प्रिंसिपल न दिया हो, जब प्रिंसिपल न दिया हो, माना प्रिंसिपल कुछ भी रख लीजिए अपने से, इसमें रखना है, तो प्रिंसिपल आप क्या रखेंगे, आपका जो मन, हम 100 रुपये, आसान पड़ता है 100 रुपये में, माना प्रिंसिपल आपका कितना है, प्रिंसिपल ए 100 रुपये है, मान लिए हम, माना ठीक। जब प्रिंसिपल 100 रुपये है, समझिए 2 वर्ष के लिए 10% दर पर 1000 रुपये हो जा रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, माना प्रिंसिपल हम 100 रुपये माने, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा बताइए, 100 का 10% हम कर देंगे तो अमाउंट निकल जाएगा ना, कितना हो जाएगा 110 रुपये, ये आपका अमाउंट आ गया, समझ रहे हैं, ये अमाउंट है। 100 का 10% देख लीजिए कितना होता है, 100 का 10% कितना होता है, ऐसे किए, इसको काट दिए, 10 एक का 10 हो गया, तो मतलब कि 10 और बढ़ गया ना, 100 का 10% में और बढ़ गया, तो अमाउंट आपका 110 हो गया, मतलब कि ये आपका दिया हुआ है ऐसा कि प्रिंसिपल 100 रुपये माने हैं, तो अमाउंट आया आपका 110 रुपये, इतना क्लियर है। अब इसको काट लीजिए, इसको छोटा कर दीजिए, ऐसे काटेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 10 रुपये यहाँ पर 11 रुपये हो गया। अब देखिए ये किस पर 10 हो गया, यहाँ पर ये 11 हो चुका है। 2 वर्ष दिया है ना, समय देखिए कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है, तो यहाँ पर 2 के पावर कर देंगे, अगर 3 वर्ष दिया रहता तो यहाँ पर 3 कर देते हैं ऊपर, 4 वर्ष दिया रहता तो 4, इस प्रकार से यहाँ पर कर देंगे। लिख लीजिए 10 का स्क्वायर किया तो कितना होगा, 100 रुपये हो गया, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, और यहाँ पर 11 का स्क्वायर कितना हो गया, 121 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121। अब देखिए
ये प्रिंसिपल आपका 100 रुपये है, लेकिन दिया कितना है, आप तो माने 100 रुपये, दिया कितना है 1000 रुपये, 1000 रुपये दिया है। कितने गुना हुआ देख लीजिए, 10 गुना हुआ, 100 में 1000 होता है, तो यहाँ पर भी इसका भी 10 गुना हो जाएगा, गुणे 10 हो जाएगा ना, यहाँ पर ये गुणे 10 हुआ तो 1000, तो इसका गुणे 10 होगा, यहाँ पर 1210 हो जाएगा। अब इसको देखिए, आप जानते हैं कि घटाया जाता है, ये आपका मूलधन दिया है, मिश्रधन है, तो इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 210 रुपये आपका आ जाएगा। तो 210 रुपये इससे भी निकल गया। नहीं तो आप देखिए क्या करेंगे यहीं पर कि 100 से इसको 121, देखिए कितना अधिक है, तो 21 अधिक है, ठीक है, 21 अधिक है। अब यहाँ पर देखिए 21 अधिक है ना, यहाँ पर 210 कैसे पता चल गया, इसको जब अमाउंट का फार्मूला जब यूज करेंगे यहाँ पर CI बराबर, आप जानते हैं क्या होता है, P मतलब A माइनस पी होता है ना, A माइनस पी, बस घटा दीजिए, 1210 में 1000 घटा दीजिए, आंसर निकल के आएगा। ये भी एक मेथड है। और देखिए, नहीं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि 100 और 121 में कितना का अंतर है, -21 का अंतर है ना। अब यहाँ पर देखिए 100 से 1000 दिया है मूलधन आपको, एग्जिस्ट 1000, तो मतलब यहाँ पर 10 है, तो 21 गुणे 10 करेंगे तो बराबर 210 हो जाएगा। ये कैसे, 100 का 121 हुआ आपका 21 हो गया, मतलब 1 का मान 21 है, तो अब ऐसे ही 10 गुने का मान कितना हो जाएगा, 210 रुपये। इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। ये मेथड नंबर आपका 3 था। अब देखिए इससे भी आसान मेथड, लेकिन 2 वर्ष के लिए मात्र वो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए काम करेगा, और यह किसी पर भी काम कर जाएगा। तो ये आपको पता हो गया, इसी को जानते रहिए अच्छे से। आप समझ गए कि यहाँ पर हम माना कुछ भी आप रख लीजिए, लेकिन 100 मानते हैं तो ज़्यादा अच्छा पड़ता है। 100 यहाँ पर किए तो उसका 10% करेंगे तो 110 हो जाएगा, और अधिक होगा ना मिश्रधन में। अब देखिए 10, इसको काट दीजिए, 10 और 11 हो गया, 10 धाम 100 किया, 11 ग्राम 121 हो गया, स्क्वायर 2 वर्ष के लिए तो यहाँ पर स्क्वायर कर दिया। फिर इसका 100 यहाँ पर दिया है, लेकिन मान यहाँ पर दिया हुआ है मान 1000, तो ये कितने अधिक है 10, यहाँ पर 121 गुणा 10 कर देंगे 1210। नहीं तो सेकंड मेथड अपनाएंगे तो इस प्रकार से कर देंगे, फिर घटा दीजिए, हो जाएगा, इसमें घटाना नहीं पड़ेगा। तो इतना क्लियर होगा। अब मेथड नंबर 4 क्या करेंगे इसमें कि परसेंट में जो यूज होता है उसको आप कर सकते हैं। परसेंट में एक मेथड यूज होता है, जैसे मतलब सूत्र भी कर सकते हैं। ए यहाँ पर हो जाएगा प्लस बी, यहाँ पर हो जाएगा, कुछ भी कर लीजिए, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे में 100। ये देखिए मतलब कि अधिक और कम, अधिक रहेगा तो प्लस करेंगे और कम रहेगा तो माइनस करेंगे, ये सिस्टम है। यहाँ पर ए प्लस बी प्लस ए बी, ये मेथड अपनाइए। अगर कम और अधिक, तो इसमें चक्रवृद्धि ब्याज में तो जोड़ना ही रहता है, जैसे सभी में पहले वर्ष में उतना हुआ तो दूसरे वर्ष में उसको जोड़कर उतना लिखेंगे, ब्याज पर ब्याज जोड़ेंगे। तो इस मेथड को अपनाइए। यहाँ पर ये मेथड देखिए किस प्रकार से काम करेगा। यहाँ पर ऐसे करेंगे आप, 10% दिया हुआ है, 10% है ना, दर को देखिए 10% है, 2 वर्ष के लिए, मतलब 2 बार 10 प्लस 10 हो गया, प्लस इसको ए बी मान लीजिए, 10 प्लस 10 हुआ तो ए बी, ए हो गया, ए बी हो गया, तो यहाँ पर ए बी क्या हो जाएगा 10 गुणे 10 हो गया, बटे में क्या हो जाएगा 100। ये 2 वर्ष के लिए मात्र काम करेगा मेथड। तो देखिए कितना हो जाएगा, ऐसे कट गया ये, मतलब कि 10 10 20 से 21 हो गया, मतलब ये क्या हो गया 21% हो गया। समझ रहे हैं ना, ये कितना है परसेंट, यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर 1% है, 21% हुआ। अब 21% हुआ तो यहाँ पर प्रिंसिपल आपको दिया 1000 रुपये, तो 1000 रुपये का 21% कर दीजिए। 1000 रुपये का 21%, देखिए प्रिंसिपल आपका निकल कर आ गया, मतलब कि ब्याज आपका निकल कर आ जाएगा CI। देखिए ऐसे काटिए, ऐसे काटिए, 21 दहा में 210। मेथड तो बहुत है, देखिए ये भी इतना सिंपल मेथड है, आपको जो मन होगा उस मेथड से उसको सवाल को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम आपको 4 मेथड से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना बता दिए। आप जो मेथड आसान पड़ेगा उसी मेथड से हल कीजिएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और एक कमेंट अवश्य कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 2 में जल्द ही आपको मिलते हैं। इससे पहले हम पार्ट 3 का सिंपल इंटरेस्ट का एक वीडियो हम लाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे इन वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।